गणेश भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, माता पार्वती की। आज हम गणेश भगवान का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का आप लोग ज़रूर सुनिएगा। अगर हमारा कथा आप लोग का अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी गांव में एक साहूकार रहा करते थे। उस साहूकार का कोई औलाद नहीं था। उस साहूकार ने अपना घरों में ना जाने कितना सारे जगो करवाते थे, कितना सारे दान पुण्य करते थे अपना औलाद के लिए, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं हो रहे थे। उस साहूकार तो गणेश भगवान का भक्त था। गणेश भगवान का बहुत श्रद्धा भक्ति से वो पूजा करता था। गांव गांव में उनकी बहुत सारा महाजन फैले थे। उस साहूकार ने सभी महाजन के पास जाकर माल पहुंचाता था। सभी महाजन उन्हें बहुत सम्मान देते थे, बहुत इज्जत करते थे, लेकिन साहूकार का मुखरा पर थोड़ा सा भी हंसी नहीं रहते। कुछ महाजन कहते थे कि साहूकार का तो कोई औलाद नहीं है, साहूकार का इतना सारा धन है, इतना सारा गांव में महाजन फैला है, कोई तो औलाद नहीं है कि उस महाजन के पास माल पहुंचाएगा और जो धन है उस धन को भोग सके, कोई तो नहीं है। उसलिए तो साहूकार हमेशा दुखित रहते हैं। साहूकार जी हमेशा सोच रहे थे कि मेरा तो कोई औलाद नहीं है, इतना बड़ा महल है, धन है, इसे कौन भोगेगा, और मेरा महाजन को कौन माल पहुंचाएगा, इतना महाजन को कौन संभालेगा, कोई तो मेरा नहीं है। साहूकार जी कभी खुश नहीं रहते थे। एक दिन साहूकार गांव में जा रहा था महाजन के पास माल पहुंचाने। जाते जाते देखते हैं कि गणेश भगवान का मंदिर अंधकार है। आज कोई मंदिर में नहीं आया है और नहीं गणेश भगवान का मंदिर में दीप जलाकर कोई रोशनी किया है। साहूकार जहाँ जाते थे वहाँ पर अपना झोले में घी या तेल का बोतल लेकर जाते थे। वो देखता है कि गणेश भगवान का मंदिर अंधकार है। उस साहूकार ने उस दीप में झोले से घी का डब्बा निकाल कर उसमें घी डालता है और धोती फाड़ कर थोड़ा सा साल्ता बनाकर उस दीप में डाल देता है। डाल कर और दीप जला करे उस मंदिर का दीप जलाकर रोशनी कर देते हैं। माता पार्वती देखती है, कहती है कि बेटा विनायक देखो, इस साहूकार तो तुम्हारा परम भक्त है, देखो तुम्हारा मंदिर अंधकार था, उसमें दीप जलाकर मंदिर को रोशनी कर दिया, देखो तुम्हारा पूजा पाठ कितना वो श्रद्धा भक्ति से करता है बेटा। माता पार्वती कहती है कि बेटा क्यों नहीं उनकी मनोकामना पूरा कर देते हो, जो मांगता है वो क्यों नहीं दे देते हो बेटा। वो गणेश कहते हैं कि माता देखिए, जो जैसा कर्म करता है वैसा उनकी फल मिलता है। ये तो कर्म की बात है माता, ये तो कर्म की बात है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा माता, वैसा ही फल मिलेगा। एक दिन फिर साहूकार महाजन का पास जा रहे थे। जाते जाते देखते हैं कि आज भी गणेश भगवान का मंदिर अंधकार है। आज कोई नहीं भगवान के मंदिर में आए और नहीं कोई दीप जलाकर रोशनी किया। उस साहूकार ने अपना झोले से घी के डब्बा निकालते हैं, उस दीप में डाल देते हैं, अपना धोती फाड़ कर उसमें साल्ता लगा कर दीप जलाकर मंदिर को रोशनी कर देते हैं। माता पार्वती कहती है कि बेटा विनायक, इस साहूकार को तुम्हें औलाद सौभाग्य का वरदान दे दो बेटा, दे दो विनायक, दे दो, इस साहूकार का तुम्हें वरदान दे दो बेटा।
गणेश कहते हैं कि माता उस साहूकार का आप उनकी कर्म करने दीजिए, माता कर्म करने दीजिए, उसने कर्म करेंगे तभी तो फल पाएंगे माता, तभी तो फल पाएंगे। माँ पार्वती कहती है कि नहीं विनायक बेटा, देखो उस साहूकार तुम्हारा कितना श्रद्धा भक्ति से पूजा करता है, वो एक समय भोजन करता है, और उनका ऊपर आप कृपा नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा बेटा, कौन करेगा? उनका ऊपर कृपा कर दो बेटा, कृपा कर दो। गणेश कहते हैं कि ठीक है माता, आप इतना अनुरोध कर रहे हैं तो आपका अनुरोध को मैं कैसे अनादर कर सकता हूँ माता, कैसे अनादर कर सकता हूँ? जरूर उनकी इच्छा पूरा होगा माता। गणेश भगवान अपना माता को छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और साहूकार का सपने में जाकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे साहूकार, आपको सौभाग्य जरूर पूरा होगा, आपका औलाद जरूर होगा, आपका औलाद का सौभाग्य का मैं वरदान देता हूँ। साहूकार इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गया कि आखिर तो गणेश भगवान ने हमें औलाद का वरदान दे ही दिया। जब गणेश भगवान कहते हैं कि हे साहूकार, आपको औलाद तो होगा लेकिन 14 बरस तक वो जीवित रहेगा, 14 बरस के बाद उसका मृत्यु हो जाएगा। फिर साहूकार दुखित हो गया और कहने लगा कि हे गणेश भगवान, एक कैसा वरदान है कि आप औलाद का वरदान देकर फिर उनकी मृत्यु का वरदान देते हैं गणेश भगवान। एक कैसा वरदान है गणेश भगवान? गणेश कहते हैं कि ये विधि का विधान लिखा है, जो लिखा है वही होता है। ये कहकर गणेश भगवान सपने से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब साहूकार का अंगी टूटा तो कहता है कि ये कैसा वरदान गणेश भगवान ने हमें दिया। साहूकार का पत्नी गर्भवती बन जाती है। 9 महीना का बाद एक सुंदर पुत्रा का जन्म देती है। खुशी का महल तो बन गया संतान को आने से, लेकिन घर का सदस्यों का किसी को पता नहीं था कि वो बालक 14 बरस तक जीवित रहेगा। ये तो पता था साहूकार का। साहूकार जी उस बालक का मृत्यु के बारे में किसी को नहीं बताया था। घर में सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं, सोहर होता है, बधाइयाँ बाजते हैं, सब कुछ घर में होते हैं, बहुत घर में सभी लोग खुशी है। उसी दिन उनकी घर में एक ब्राह्मण आते हैं। उस ब्राह्मण उनकी पुत्रा को नामकरण करते हैं और उनके नाम रखते हैं करम। नामकरण करके ब्राह्मण देव चले जाते हैं। इधर तो महल में बहुत खुशियाँ वो लोग मना रहे थे, बहुत खुशियाँ मना रहे थे। देखते देखते करम तो 5 बरस को हो गए। अब उस साहूकार जी सोच रहे थे कि क्यों न अपना करम को शिक्षा लेने के लिए मैं काशी में बैठा देता हूँ। साहूकार जी कहते हैं कि करम का मामा धर्म को बुलाता हूँ, वो जाकर काशी में पहुँचाएगा। धर्म आकर कहता है कि जीजा जी क्या बात है कि आज आपको बुलाना पड़ा। साहूकार जी कहते हैं कि देखो धर्म, अपना कर्म को काशी में शिक्षा लेने के लिए जाकर उन्हें वहाँ पर छोड़ आओ। धर्म अपना कर्म को शिक्षा लेने के लिए काशी में जाने के लिए तो निकल गए। जाते जाते एक गांव में जाकर पहुंचते हैं। उस गांव में एक राजकुमारी का शादी होने जा रहा था, एक राजा का बेटे के साथ, जो राजा का बेटा दोनों आँख से अंधे थे।
राजा तो अपना बेटे को लेकर बहुत चिंता में पड़े थे, बहुत चिंता में पड़े थे कि अगर राजकुमारी का पिताजी जान जाएंगे कि मेरा बेटा तो दोनों आंख से अंधे है, अगर राजकुमारी का पिताजी जान जाएंगे कि मेरा बेटा तो दोनों आंख से अंधे है, तो वो राजा तो अपना राजकुमारी का शादी मेरे बेटे के साथ नहीं देंगे। अगर शादी नहीं देंगे तो मेरा तो मान सम्मान नहीं रहेगा, मेरा मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब लड़का का पिताजी का कर्म और धर्म पर नजर पड़ा तो वो सोचने लगा कि क्यों नहीं इस लड़का के साथ मैं राजकुमारी का शादी करवा देता हूँ, और शादी करवा कर अपना गांव लेकर चले जाएंगे। यही सोच कर उस धर्म को बुलाते हैं और बुलाकर अपना दरबार ले जाते हैं और कर्म के मामा धर्म से कहते हैं कि देखिए, अगर आप इस लड़का के साथ उस राजकुमारी के शादी हो गया तो आप लोग का बहुत सारा मैं धन दूंगा। अब तो धर्म धन का लोभ में पड़ गया, अब पढ़ कर कहता है कि ठीक है, मैं अपना कर्म से उस राजकुमारी का शादी जरूर करवाऊंगी। अब तो उस राजा ने कर्म के साथ राजकुमारी का विधि विधान का साथ शादी करवा देते हैं। लेकिन कर्म तो नेक दिल का लड़का था, वो बहुत सच्चा मन का लड़का था, उनके मन में तो कोई छल कपट नहीं था। वो राजकुमारी का चादर पर लिख देता है, हे राजकुमारी, जिस लड़का के साथ तुम्हारा शादी होने जा रहा था वो लड़का तो दोनों आँख से अंधे थे, उसलिए मेरे साथ तुम्हारा शादी हो गया। मैं तो काशी में शिक्षा लेने जा रहा था। जब राजकुमारी अपना चादर में लिखे हुए देखती है कि ये तो अंधा लड़का से मेरा शादी होने जा रहा था, इस लड़का तो काशी में शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे, इनके साथ राजा हमारा शादी करवा दिया, मैं तो अंधा लड़का के साथ नहीं जाऊंगी। कर्म राजकुमारी से कहते हैं कि राजकुमारी, अब तो हमें जाना होगा शिक्षा लेने के लिए काशी। धर्म अपना भगिना को लेकर काशी चला गया, वहाँ पर जाकर शिक्षा भी शुरू हो गया। कर्म अपना हाथ से भोजन बनाकर अपना गुरु को भोजन करवाते हैं और सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। अब तो कर्म का शिक्षा लेते लेते पूरा 14 बरस बीत गया। कर्म को जब शिक्षा पूरा हो गया तो उस आश्रम में कर्म जगो करवाते हैं और गुरु का भोजन करवाते हैं, और भोजन करके एक कक्ष में जाकर कर्म सो जाता है। जब सुबह के समय कर्म का मामा धर्म अपना भगिना का पास जाते हैं, जाकर देखते हैं तो कर्म को तो मृत्यु हो चुका है। अब तो धर्म माथा पीट पीट कर रोने लगा, अपना भगिना को सीने पर माथा रख कर रोने लगा। जब धर्म का रोते हुए मैया पार्वती देखती है तो माता पार्वती को बहुत दुख होता है। अपना बेटा विनायक से कहती है कि बेटा, क्यों नहीं उसका दुख हर लेते हो, बेटा हर लो। अगर उनकी माता पिता जान जाएंगे कि मेरा पुत्र को मृत्यु हो गया है तो वो लोग रोते रोते अपना प्राण त्याग देंगे, बेटा प्राण त्याग देंगे। गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जाते जाते उस गुफा में जाते हैं जिस गुफा में साहूकार का बेटा था। गणेश भगवान देखते हैं कि उस गुफा में साहूकार का बेटा बैठे हुए हैं। आकर अपना मैया पार्वती से कहते हैं कि माता, आज मैं साहूकार का बेटा को उस गुफा में देखा है। माता मैया पार्वती कहती है कि विनायक
बेटा उसे जीवित कर दो बेटा, जीवित कर दो। उस साहूकार का बेटा को जीवित कर दो बेटा, नहीं तो उनकी माता पिता अपना प्राण त्याग देंगे। गणेश भगवान साहूकार का सपने में जाकर दर्शन देते हैं। गणेश भगवान साहूकार का सपने में जाकर दर्शन देते हैं। गणेश भगवान साहूकार का सपने में जाकर दर्शन देते हैं। गणेश भगवान साहूकार का सपने में जाकर दर्शन देते हैं। कहते हैं कि हे साहूकार, आपका पुत्र को जीवित रहने के लिए मैं सौभाग्य का वरदान देता हूँ। 100 बरस तक वो जीवित रहेगा, वो आप लोग का साथ रहेगा। जब साहूकार का अंगी टूटा तो कहता है कि गणेश भगवान तो हमारा पुत्र को 100 बरस जीने के लिए सौभाग्य का वरदान दिया है। धर्म अपना भगना को लेकर लौट रहा था। लौटते समय आकर वहीं पर पहुंचा कि जहां राजकुमारी के साथ उनकी शादी हुआ था। उसी गांव में आकर करम एक मंदिर में पूजा कर रहा था। उसी समय राजा देखता है कि वही तो लड़का है कि जो लड़का राजकुमारी से शादी किया था। वो राजा आकर दोनों को अपना महल में बुलाकर ले जाता है। एक रात अपनी महल में रखते हैं। जब सुबह हुआ तो उस राजा ने बहुत सारा दान दहेज देकर उस राजकुमारी का उसे करण के साथ विदाई कर देते हैं। जब धर्म अपना भगना और भगना वधू को लेकर गांव आ रहे थे, उनकी पड़ोस में एक आदमी था कि जो आदमी अपना घर द्वार बेच कर उसी घर में अपना पत्नी को बंद करके जा रहा था। वही आदमी उनकी बेटा को देखता है। उसी आदमी ने जाकर साहूकार से कहते हैं कि हे साहूकार जी, आपका पुत्र तो काशी से शिक्षा लेकर लौट रहे हैं, वो भी वधू के साथ है। अब तो साहूकार का पत्नी दरवाजे पर खड़े होकर अपना बेटा और वधू को इंतजार कर रहे थे। उसी समय उनकी बेटा और वधू आ जाते हैं। साहूकार अपना पुत्र और पुत्र वधू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत स्वागत के साथ अपना महल के अंदर ले जाते हैं। अब तो साहूकार का महल खुशी से भर गया। अब तो साहूकार का पत्नी और पुत्र वधू मिलजुल कर वो लोग रहने लगे, बहुत खुशी से रहने लगे। और साहूकार जी कहते हैं, साहूकार गणेश भगवान से कहते हैं कि हे गणेश भगवान, आपका कोटि कोटि मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरा पुत्र और वधू लियाकर महल भर दिया। हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान, जैसे उस साहूकार का पुत्र का 100 बरस जीवित रहने के लिए वरदान दिया, वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए, सबका ऊपर कृपा कीजिए। हे गणेश भगवान, जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे गणेश भगवान, सबका ऊपर कृपा कीजिए। गणेश भगवान की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।